ठीक है, अब अपना नया टॉपिक देख लेते हैं, स्टेट्स एंड इवेंट्स। अच्छा जी, स्टेट्स की बात कर लेते हैं। रिमेंबर आपने अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको एक काउंट करके एक चीज़ दिखाई पड़ी थी। आपने देखा था कि यार काउंट भी करके कोई चीज़ थी। कैसे आपने जो है उस काउंट को बनाया हुआ था, है ना? तो जब आप काउंट की बात करते हैं, अभी स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि वो आप काउंट पे क्लिक कर रहे थे तो बढ़ रहा था। जब हमने बिल्कुल प्रोजेक्ट को एकदम कुछ छेड़ा नहीं था और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखाया था वो काउंट बढ़ रहा था ना। वो कैसे बढ़ रहा था, क्या हो रहा था एग्जैक्टली वहाँ पे? वहाँ पे ये स्टेट्स का ही काम आ रहा था। अच्छा, हमारा ये जो एक मिनी सा प्रोजेक्ट था, बड़ा बेसिक सा, मैंने आपको करके दिखाया कि किस तरह से हम लोग ये बटन्स और कार्ड कंपोनेंट्स बनाए। और अब हम लोग एक जो है लाइक काउंटर बनाते हैं। चलिए साथ में शुरू करते हैं। और बटन तो हमारा बन गया, अब एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट तो क्या ही है, बस समझते जाइए, है ना? प्रोजेक्ट्स तो हम आपको बनवा ही देंगे। चलिए लाइक्स करके एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट्स तो नहीं, फाइल बना लेते हैं। और दोबारा से वही करेंगे, आरएफसी टेक्नोलॉजी है, एक्सटेंशंस हैं, उनका मदद लीजिए। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉन्स्ट, लेट्स से, चलिए वेरिएबल्स के नाम भी अच्छे अच्छे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक्स इक्वल टू, अभी 0 लाइक्स हैं और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे लाइक्स को आप जो है बताते जाओ। ठीक है, मेरे लाइक्स के बारे में आप बताते जाइए कि कितने लाइक्स हो गए हैं। लाइक्स को कैसे बताओगे आप? मैंने कहा ये मेरा वेरिएबल था ना, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कुछ गलती है क्या यहाँ पे? हाईलाइट क्यों हो रहा है ये? माई लाइक्स इक्वल टू लाइक्स मैंने लिख तो दिया यार, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रिमेंबर मैंने आपसे कुछ बोला था कि यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिखा जाता है, HTML का एक्सटेंशन है ये। इसको नहीं पता कि ये लाइक्स आपने इसको रेफ़र किया है। अच्छा, जब उसको पता ही नहीं है तो फिर वो जाएगा कैसे? तो एक काम करो ना, इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दो। हाँ सर, ये तो मैंने कर लिया था, आप ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। चलिए चलिए चलिए, हमने भी कर लिया। और इसको कर्ली ब्रेसेस में डालने के बाद में, जैसे ही आपने इसको कर्ली ब्रेसेस में डाला, आपने उससे बोला कि भाई सुनो मेरी बात, ये नॉर्मल नहीं है, इसको इस पॉइंट से उठाना, इसको इस पॉइंट पे डालना, जो भी वैल्यू हो उसको यहाँ पे डाल देना। आ, ठीक है सर, समझ गया मैं। तो मतलब इस चीज़ से मेरी सारी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। हाँ सर, दूर तो हो जानी चाहिए। चलिए लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं यार, रिफ़्रेश करें क्या? ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने आपसे पूछा कि फ़्लो कैसे चल रहा है, प्रोग्राम का फ़्लो। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ रहा है, फिर वो बोल रहा है कि आप इस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करो फ्रॉम मेन डॉट जे एस एक्स। तो आप मेन डॉट जे एस एक्स में गए। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, आपने कहीं लाइक्स वाली चीज़ को कहीं इंपोर्ट कर रखा है क्या? आपने कहा नहीं नहीं, लाइक्स को तो हमने कहीं इंपोर्ट ही नहीं किया। ये क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो जब आपने लाइक्स को इंपोर्ट ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं कि इस नाम का भी कंपोनेंट कोई है, तो भाई कैसे पता चलेगा किसी को? सही बात है, कैसे पता चलेगा? तो इसको पता चलने के लिए इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने एक साथ कमेंट आउट कैसे किया? कंट्रोल और ये जो इसको क्या बोलते हैं, बैक स्लैश बोलते हैं, फ्रंट स्लैश बोलते हैं, देख लीजिएगा जो भी है। सो शिफ्ट की के जस्ट बगल में होता है। तो ठीक है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग की, वो प्रोग्रामिंग पढ़ते पढ़ते हम लोग कीज़ के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। कोई बात नहीं, आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब बटन्स का क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है सर, कमेंट आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कॉमा क्यों लगा रखा है? हमने तो नहीं लगाया, पता नहीं कैसे लग गया। अब ये क्यों एरर दे रहा है, ये वार्निंग क्यों दे रहा है? वो ये बोल रहा है कि आपने लाइक्स को बंद कहाँ पे किया। बंद करने से मेरा मतलब है इस टैग को आपने क्लोज कहाँ पे किया। मैंने कहा यहाँ पे किया। ठीक है सर, लाइक्स आपने कहाँ पे इंपोर्ट करी? ये तो मेरा जो है एडिटर मेरी हेल्प कर देता है। वो ये बोलता है कि इस वाले फ़ोल्डर से मैंने आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर दिया, आप परेशान बिल्कुल नहीं होना सर। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चलिए देख लेते हैं, माई लाइक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस लाइक को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं काम करता हूँ, इस बटन को मैं इंपोर्ट कर लूँ। ये बटन की बात कर रहा हूँ मैं, इस बटन को मैं इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पे। और इस बटन पे मैं एक इवेंट लिसनर लगा दूँ। उस इवेंट लिसनर को लगाने के बाद में मैं मैन्युअली क्या करूँ, इस लाइक को टारगेट करूँ और इस लाइक्स वाली चीज़ को जो है इंक्रीमेंट करता जाऊँ जैसे जैसे क्लिक होती है। तरीका ठीक है, कोई बुराई नहीं है। बट फिर रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हो? रिमेंबर मैंने पहले स्टार्टिंग में एक बोला था कि ए इक्वल टू 5, और उस 5 को हमने 6 किया था। रिमेंबर सबसे पहला वीडियो जो आया था हमारा, दूसरा वीडियो शायद आया था, उसमें हमने बात करी थी कि जब रिएक्ट को यूज़ ही किया है तो उसको फुल पोटेंशियल तक यूज़ करो ना। फिर ऐसे कैसे कर सकते हो आप कि आपने ये बोला कि
ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसको हम मैनुअली मैनेज करेंगे, मैनुअली करना था तो जावास्क्रिप्ट क्या बुरी थी। जब स्केल हमारे एप्लीकेशन का बड़ा है, जब हमें पता है कि काम कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो हम खुद नहीं मैनेज करते। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूज स्टेट का यूज़ करो ना आप। अच्छा, यूज स्टेट क्या होता है? एकदम से आपने ये क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा 1 मिनट, डोंट वरी, अभी समझाते हैं आपको। अब मैंने कहा ये लाइक्स आप ले आइए और सेट लाइक्स आप ले आइए। अभी सिर्फ देखिए आप, कुछ नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ देखिए इधर। इसको सेव करते हैं। अब चल के देख लेते हैं क्या हुआ, कोई चेंज आया? रिफ्रेश कर लेता हूँ आपकी खुशी के लिए। ठीक है, सेम चीज़ है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक यूज स्टेट नाम की चीज़ का यूज़ किया है? ये कहाँ से आ रही है? मैंने रिएक्ट से इम्पोर्ट करी है। ठीक है सर, ठीक है। यूज स्टेट क्या है? ये एक हुक है। हुक क्या होते हैं रिएक्ट में? रिएक्ट आपसे बोलता है, काफ़ी हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है, आपको नीचे जाके सारी चीज़ें खुद नहीं मैनेज करनी है। रिएक्ट बोलता है कि क्यों ना मैं आपके लिए ये चीज़ करूँ, मैं आपके लिए इस चीज़ को मैनेज करूँ, आपको कुछ वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वो सब खुद ना करना पड़े। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइक्स नाम की चीज़ को मैं खुद ही मैनेज करूँगा। अच्छा, मैनेज करने से क्या मतलब है आपका? मैनेज करने से मेरा मतलब है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और हुक्स के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा अभी करेंगे, फिर इसको थोड़ा आगे के लिए भी छोड़ लेंगे। एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। स्पेलिंग गलत है बट कोई बात नहीं, गलत स्पेलिंग के साथ में ही चल देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। यहाँ पे एक इवेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम बोल रहे हैं अगर इवेंट नहीं भी एक्सेप्ट करते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम सिंपल सी एक चीज़ बोलेंगे कि जो आप सेट लाइक्स हैं इनको जो है आप +1 कर दीजिए, है ना। तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस वैल्यू का आपकी एक्सेस मिल जाता है आपको। ठीक है, तो अभी समझते हैं क्या किया, बट अभी एक बारी देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मेरे लाइक्स जो हैं वो बढ़ तो रहे हैं भाई, बट अभी ऐसे परेशानी होने जाना है कि यार क्या हो गया, ये तो क्या ही कर दिया, एकदम से कुछ समझ में ही नहीं आने लगा। आप तो बोल रहे थे सब इजी कर दोगे, ये क्या कर दिया। तो अभी इजी करते हैं आपके लिए। यूज स्टेट क्या है मेरा? यूज स्टेट मेरा एक हुक है। अच्छा, हुक क्या होता है आपने बताया ही नहीं। हुक, रिएक्ट ये बोलता है कि हुक विल अलाउ यू टू हुक इनटू द इनर फंक्शनैलिटी ऑफ हाउ रिएक्ट इज वर्किंग। ठीक है, काफ़ी अंग्रेजी हो गई। मतलब ये हुआ कि रिएक्ट आपसे ये बोलता है आपको खुद जाके इंटरनली सारी चीज़ें मैनेज करने से अच्छा है आप एक काम करो, आप इस हुक का यूज़ करो, और ये हुक अंडर द हुड क्या करेगा, आपको दो चीज़ें रिटर्न करेगा इन फॉर्म ऑफ एरे। अगेन ये सिंटैक्स है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि ऐसे ही क्यों लिखा आपने, सेट लाइक्स को पहले क्यों नहीं लिखा, लाइक्स को बाद में, क्योंकि रिएक्ट ने बोला इसलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक बात है। तो रिएक्ट ने मेरे को बोला कि जो आपको लाइक्स की वैल्यू जो दिखेगी, अच्छा इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसको मैं अंकल लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, शौर्य लिख सकता हूँ। बट कन्वेंशन ये है कि अगर आपने लाइक्स लिखा है तो आप आगे वाले को सेट लाइक्स लिखें। अगर मैंने यहाँ पे अंकल लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता सेट अंकल। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसको कुछ इसी तरह से कन्वेंशंस होते हैं, अच्छा रहता है आप फॉलो करें तो। ठीक बात है। तो मतलब ये चीज़ जो है, ये चीज़ ऐसे ही याद करनी है मेरे को, नहीं याद तो नहीं करनी, वो याद हो ही जाता है अल्टीमेटली, बट हो क्या रहा है, यूज स्टेट आपको ये चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक बात है। अच्छा, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इसको आप 5 दे देंगे तो चीज़ें 5 से शुरू होने लग जाएंगी। कैसे सर, एक बार दिखा दो ज़रा। ठीक है, ये देख लो, ये 5 से शुरू हो गया, अब मैं 5 से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 5 से शुरू हो गया। अच्छा, ये ऑन क्लिक क्या चीज़ थी? ऑन क्लिक कुछ नहीं है, जैसे HTML में होता है। HTML में ऑन क्लिक नहीं देखा है? कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी फर्स्ट टाइम रिएक्ट में ही ऑन क्लिक को पढ़ा था। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, बताते हैं आपको ऑन क्लिक क्या होता है। ऑन क्लिक ये बोलता है, एक इवेंट लिसनर होता है, और इवेंट लिसनर ये बोलता है कि जब जब आप मेरे ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे नाम बता रहा है, तब तब मैं इंक्रीज नाम के इस फंक्शन को कॉल करूँगा। अच्छा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों लिखा? क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट नहीं था, रिमेंबर। ठीक है, इंक्रीज नाम के फंक्शन को मैं तब तब कॉल करूँगा। ठीक बात है सर। तो ये इंक्रीज नाम का फंक्शन कहाँ पे है? ये है ना। अच्छा, ये कर क्या रहा है? ये बोल रहा है कि सेट लाइक्स। अच्छा, ये था ना सेट लाइक्स मेरा, हाँ हाँ हाँ, यही था। इस वाले मेथड को मैं कॉल करूँगा, इस वाले फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, और कॉल करके मैं क्या बोलूँगा, आपको एक वैल्यू तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। आप इस वैल्यू को जो है, चलिए एक बारी वो कर लेते हैं कि फिक्स कर देते हैं कि सेट लाइक्स जब मैंने कॉल किया तो मैं सिर्फ यही करना चाह रहा हूँ। सेट लाइक्स चलिए मैं 150 कर देता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन मैंने 150 कर दिया, आप 250 कर दीजिए। ठीक है, बट जब आप यूज़र को देंगे तो उसने क्लिक किया और एकदम से 150 हो गया, तो अच्छी बात तो नहीं है ना ये।
अच्छी बात तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की, बट आमतौर पे तो एक ही करके लाइक्स जो हैं बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मतलब मैं डालने को यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, बट तरीका क्या होना चाहिए, मेरा तरीका ये होना चाहिए कि मैं जो है इसको थोड़ा सा कंट्रोल जी करूँगा। अच्छा, ये एकदम से वियर्ड सी चीज़ लग रही होगी, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एरो फंक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होंगे, बस ये वही और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब कुछ लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा। अब देखिए, क्या ये चीज़ अब आपको सेंस बना रही है? बताइएगा मेरे को। सेट लाइक्स को मैंने एक फंक्शन पास किया, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं इसे। मैंने एक फंक्शन पास किया और इस फंक्शन को मैंने बोला कि सेट लाइक्स। अच्छा, सेट लाइक्स ये प्रीवियस आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया। सेट लाइक्स पास करता है जैसे इंटरनली ही ये सारी चीज़ें रिएक्ट खुद मैनेज कर रहा है। तो जब इसने कॉल किया इस मेथड को, तभी उसने ये सेट लाइक्स ने इसको जो है प्रीवियस वैल्यू का एक्सेस दे दिया। प्रीवियस वैल्यू क्या होती है? ये लाइक्स वाली वैल्यू जो थी, उसने इसको एक्सेस दे दिया कि भाई प्रीवियसली मेरे लाइक्स इतने थे। अब इसने ये बोला कि मैं आपको रिटर्न करूँगा लाइक्स का +1, है ना, ताकि आप अपडेट कर पाओ। ठीक है, मतलब सेट लाइक्स जो है उसको इंटरनली कॉल करेगा, जब इंटरनली कॉल कर रहा होगा तब मैं उसको 1 से अपडेट कर दूंगा। ठीक है, समझ गया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप लाइक्स आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, कि जो है लाइक्स +1, ये भी तो चल जाता ना, इसमें क्या दिक्कत थी? चल तो जाता। चला के भी देख लेते हैं एक बारी, हो तो रहा है ना ये, इसमें क्या दिक्कत है? कई बार क्या होता है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें कई बार क्या होता है, ये जो लाइक्स होता है, ये अ, ये आपका वेरिएबल, कई बार इसका स्टेट अपडेट होने में टाइम लग जाता है। ठीक बात है। कई बार मान लीजिए आपने जो है, आप कंसोल डॉट लॉग करके, ये आपका असाइनमेंट भी है, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे लाइक्स की वैल्यू, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक्स जो होता है वो आपके हाथ में नहीं है। कई बार लाइक्स मान लीजिए 4 है ना, और आप यहाँ पे अगर मैं हो सकता है, चलिए देख लेते हैं साथ में ही। कंसोल डॉट लॉग करते हैं लाइक्स की वैल्यू को और इनसे बोलते हैं कि भाई ये आप लाइक्स हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा आफ्टर बोल देते हैं, और कंसोल कहाँ पे है मेरा? इसको साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इससे बोला कि आप बढ़ाइए लाइक्स को। देख पा रहे हो, पहले भी 14 था, अभी भी 14 है। देखा क्या हुआ यहाँ पे? लाइक्स को सेट करने के बावजूद मेरा जो लाइक्स का काउंट है वो अभी नहीं बढ़ा है, थोड़ी देर में बढ़ा है। इसलिए हम लोग इस तरीके को प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, अभी कमेंट कर देता हूँ इसको भी। क्यों नहीं प्रेफर करते हैं, समझ पाए? नहीं समझ पाए? एक बारी दोबारा रिवर्स करके देखना और आपको समझ में आएगा। इतना टफ चीज़ नहीं है, बट ठीक है, वो पहली बार आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि मेरा लाइक्स का वैल्यू एकदम से नहीं बढ़ रहा है, तो चांसेस हैं कि मेरा कोड कहीं ना कहीं ब्रेक कर जाए, और चांसेस तो हमें लेने ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बढ़िया रोबस्ट कोड लिखते हैं। तो ठीक है, वी डोंट माइंड कि हम बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करें। आप करने को ये भी कर सकते हैं, बड़ा ईजी है, बट आई वुड से कि इस तरह से करिए। अच्छा, अगर आप सीख रहे हैं तो नो वरीज, आप इस तरह से भी सीख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है सर, तो एक बार चला के तो दिखा दीजिए, इतनी सारी मेहनत करी है हमने। ठीक है, अच्छा, डिज़ाइनिंग के ऊपर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। हम लोग जब अभी आगे बढ़ेंगे तो साज सज्जा भी करेंगे प्रोजेक्ट्स की, बड़े प्यारे प्यारे देखने में प्रोजेक्ट्स, जो आपका रिक्रूटर देखे और आप बोले अरे वाह, ये बंदा कहाँ था, अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आया था, जल्दी से जॉब दे दो इसको। तो वो वाले प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, बट ये आपके सीखने के लिए हैं। जो फेयर कॉपी बनाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वो उनको बिल्कुल रफ टफ करके बनाएंगे अच्छा सा। और ये जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ये हमारे सीखने के लिए हैं, इनको हम कैसा भी बनाएं, इसमें हमें फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है कि ये प्रीवियस जो था ये क्या चीज़ थी। अगर नहीं समझ में आया, चैट जीपीटी करिए, कुछ भी करिए, बट इसको समझ के जाना है। ये वाली अप्रोच लेके जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत आगे तक आप जाने वाले हैं ना, क्योंकि इंजीनियर सिर्फ डिग्री लेने से नहीं बनता है ना, माइंडसेट बनाने में लाख काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट जो मैंने सोचा था आज के वीडियो के लिए, अच्छा ये पूरी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही रखने वाले हैं अपन? कि ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़ा दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। आपको लाइव दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे ऐसे मत सोचना कि ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो रहा, इसको इन डेप्थ नहीं ले गए। इन डेप्थ अभी नहीं ले गए हैं, आई रिपीट, इन डेप्थ अभी नहीं ले गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक बात है। चलो अभी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और
फ्रेंड लिस्ट करके बना लेते हैं। फ्रेंड लिस्ट, ये क्या सर सब एक ही उसमें बनाए दे रहे हो? कोई बात नहीं, वो तो मैं आ ही गया ना। वीट लेटेस्ट npm, फिर उस फोल्डर में जाना है cd करके, फिर npm आई करना है। और अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो बन आई करके भी चल सकता है। एंड दैट्स इट, चल गया प्रोजेक्ट। फिर npm रन डेव कर लेना या बन रन डेव और चल गया, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फ्रेंड लिस्ट मैंने बना लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ब्राउज़र खोलूँ और मेरे को फ्रेंड लिस्ट दिख जानी चाहिए लिखी हुई? जल्दी से बताइएगा। नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी सर? क्योंकि आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया। कहाँ पे इंपोर्ट करना है मेरे भाई? आपको इसको main.jsx में इंपोर्ट करना है। इसमें इंपोर्ट क्यों करना रहता है? क्योंकि प्रोग्राम का फ्लो उधर से चल रहा है। अच्छा, कंट्रोल एंटर करके मैंने डायरेक्ट नीचे आ गया मैं। आप भी आ सकते हो, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक बात है। तो अब मैं क्या करूँ सर? सबसे पहले तो इसको कमेंट कर दो क्योंकि इसका यूज़ नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है। अब क्या करना था? क्या नाम था मेरे फाइल का? मैं भूल गया। फ्रेंड लिस्ट, हाँ जी, फ्रेंड लिस्ट नाम था मेरा। FRIENDLIST। ठीक है, यही है ना? हाँ यही है। इसको कंपोनेंट बोलते हैं। और सर बार बार क्यों बोल रहे हो? याद हो गया मैं। ठीक है, आई नो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाता है। चलिए, तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लीजिए भाई। क्या इंपोर्ट करना है? फ्रेंड लिस्ट को इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? फ्रॉम। कहाँ से इंपोर्ट करेंगे जल्दी से बताइए देख के। मैंने कहा इसी सेम डायरेक्टरी में। सेम डायरेक्टरी से मेरा मतलब है कि सेम ही फोल्डर के अंदर है। अच्छा, सेम फोल्डर के अंदर होता है। कैसे एक्सेस करते हैं? कुछ इस तरह से। ठीक बात है। अच्छा, आपने JSX क्यों नहीं लिखा? कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो लिख दीजिए, अच्छी चीज़ है। नहीं लिखते हैं तो कई बार इशू करता है, बट अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड लिस्ट आ गया मेरे में। ठीक बात है। अच्छा, फ्रेंड लिस्ट में अब हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार? अभी हुक्स के ऊपर भी बात करेंगे तो यूज स्टेट का उसमें और आपको क्लियर करेंगे कि कैसे क्या एग्जैक्ट हो रहा है। यूज स्टेट में काफ़ी चीज़ें हैं बात करने लायक, बट चलिए अभी फ्रेंड लिस्ट पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स बनाते हैं हम लोग। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपने कई बार वो फंक्शनैलिटी देखी है कि कैसे जब आप कोई ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप आपको ऊपर टॉप पे बता देता है कि भाई ये लोग ऑनलाइन हैं। व्हाट्सएप तो नहीं, शायद इंस्टाग्राम बता देता है आपको कि भाई ये लोग ऑनलाइन हैं। बाय द वे, लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव रहिए एंड काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उधर पोस्टेड रहती हैं, तो उधर भी रहा कीजिए एक्टिव। लिखिए कि भाई फ्रेंड लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, है ना, क्या बुराई है उसमें? आपका पेज है, पोस्ट करते रहिए। हमें भी तो, जब हम रिक्रूटर माइंडसेट से जाते हैं तो हमें भी देखना रहता है कि हाँ व्यक्ति नेटवर्किंग पे भी फोकस कर रहा है क्या। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के कोडिंग करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि काम तो टीम में होता है ना। तो वो वाला भी एक सीन रहता है, तो एक्टिव रहिए उस पर भी। तो कभी आपने देखा है कि मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो एक्टिव हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखे कि जो लोग एक्टिव हैं, हमें सबको नहीं देखना है। बात तो सही है, पर वो कैसे बनेगा? यूज स्टेट से बनाएं क्या? देख लेते हैं, क्या बुराई है उसमें। यूज स्टेट से भी करके देख लेते हैं। ठीक है सर, यूज स्टेट से दिखा दीजिए। तो मैं क्या करूँ? मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँ। मैं फ्रेंड्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से जो है चीज़ें करना चाह रहे हैं। चलिए एक एरे बना लेते हैं। तो जो लोग यूज स्टेट से करने जा रहे हैं वो अब मेरे साथ में करते रहिए, और या फिर एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट हो गई है, वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ ले रहे हैं। वैसे तो लाइव क्लासेस ही चलती थी, तो अब क्योंकि आप जो है घर पे हैं तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए। ये मैं कंप्लीट कर लूँ सेंटेंस उसके बाद में और आराम से जो है एक बारी ट्राई कीजिए। अगर बन रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं बन रहा तो बनाते हैं। इससे आपका जो है वो जो डीएसए लोग कहते हैं ना कि डीएसए करना है, वो इसीलिए करना होता है ताकि लॉजिक इम्प्रूव हो, और डेवलपमेंट में भी आपका लॉजिक इम्प्रूव ही होता है। तो अब मान लीजिए मेरे दो फ्रेंड्स हैं, या चलिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, शौर्य, और मैं राकेश सर को भी इसी में ले लेते हैं साथ में। राकेश सर वो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे मेंटोर हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है हमने, तो उन्हें भी साथ में ले लेते हैं। और चलिए एक अभय ले लेते हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो वो अभी हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्यों? वो बोल रहा है कि आपने फ्रेंड को यूज़ ही नहीं किया है, तो डिक्लेयर क्यों कर रहे हो बिना फालतू में? क्यों परेशान कर रहे हो मेरे मेरे को? तो उसकी भी कंप्लेन जायज़ है। तो मैंने जो है ये बोला कि फ्रेंड्स जो हैं उनको आप दिखाओ मेरे को। ठीक बात है। तो मैं क्या करूँ, इसको मैंने कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V करके किया है, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली कंट्रोल D करेंगे। ये मैंने अच्छा शायद से एक्सटेंशन में मैंने सेट किया है, तो आप कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V करके कर सकते हैं। फिर कभी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये शॉर्टकट सेट किए जाते हैं। अब क्या इशू आ रहा है? रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर, वहाँ पे आप रिएक्ट को जब आप रिटर्न कर रहे हैं इस कंपोनेंट से कोई चीज़, तो रिएक्ट बोलता है कि आपको सिंगुलर चीज़ ही रिटर्न करनी है। व्हाट डू आई मीन बाय सिंगुलर? आई मीन कि एक ही टैग के अंदर रैप्ड अप होनी चाहिए। आप उसको 3-4 टैग्स में रैप अप करके नहीं सेंड कर सकते हो।
ठीक है सर, समझ गया मैं। तो आप कुछ ऐसे बोल रहे हो कि मैं कुछ उसको ऐसे रिटर्न करूँ? हाँ जी, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो डिव हो गया मेरा। अब मैंने कहा फ्रेंड लिस्ट। अब क्योंकि ये एरे है तो क्या मैं यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ करूँ? करिए करिए, बिल्कुल सही बात है, करिए। किसने रोका है आपको? मैप फंक्शन का यूज़ किया मैंने। उसमें क्या करते हैं, कॉल बैक देना पड़ता है। तो मेरे पास में नेम्स यहाँ पे आ गए होंगे। इसका मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ, नेम्स ले सकता हूँ, शुभ ले सकता हूँ, शौर्य ले सकता हूँ, लैपटॉप ले सकता हूँ, कंप्यूटर ले सकता हूँ, कोई भी नाम रख सकता हूँ इसका। एरो फंक्शन बनाऊँगा मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एंड फिर मैं क्या करूँगा, मैं उससे बोलूँगा कि जो है एक डिव रिटर्न कर दो। और क्या कर रहे हो, डिव रिटर्न कर दो। देखते रहिएगा, कुछ अगर गड़बड़ी हो तो बताते जाइए कि सर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दिया तो। अच्छा, ये डिव को जो है अब आराम से क्या बोलते हैं कि ये जो मेरे पास नेम्स नाम की चीज़ आई है, और इस नेम्स नाम की चीज़ को आराम से लिख के रिटर्न कर देंगे वापस। बट अब आप मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज़ किए? कर्ली ब्रेसेस इसलिए यूज़ किए क्योंकि वो अदरवाइज़ तो वो उसे पूरा टेक्स्ट ले लेता। तो ये चल जाना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? चलिए आइए देख लेते हैं। ये क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आ रहा? ये क्या हो गया? कर गए ना गड़बड़? क्या गड़बड़ हुई? आपने ये तो ध्यान दे दिया कि ये नेम्स जो ये चीज़ है, इसको आपको रैप करना है कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि ये कोई टेक्स्ट नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक बात है। बट एक बात बताओ, ये मैप क्या चीज़ है? क्या ये भी टेक्स्ट है? ये तो टेक्स्ट नहीं है, ये तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। तो जब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो उसको ऐसे रैप करो ना भाई। ठीक है सर, हमने तो कर दिया था, आप ही नहीं कर पाए थे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रेंड लिस्ट क्यों लिखा, पता नहीं क्यों लिखा। इसको फ्रेंड्स करना पड़ेगा क्योंकि मैप तो फ्रेंड्स के ऊपर ही कर रहे हैं। मैप क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये नहीं आता तो एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो। अच्छा, मैप क्या करता है, आपकी एरे के ऊपर एक एक करके एलिमेंट पे ट्रैवर्स करता है और उससे बोलता है कि भाई साहब आप मेरे को शौर्य दे दीजिए, फिर राकेश सर का जो वैल्यू है वो उठ के आएगा, फिर अभय वाली वैल्यू उठ के आएगी, ऐसे करता है ये। ठीक बात है, समझ गए। ओ माय गॉड, ये देखिए आपके पास में सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई। ठीक है, ये देखो 3 चीज़ें आ रही हैं ना अपने पास में फ्रेंड लिस्ट में। मेरे पास में 3 चीज़ें आ रही हैं। 3 चीज़ें क्यों आ रही हैं, 40 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ठीक है सर, समझ गए। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ। मान लो मेरे 2 फ्रेंड्स, 2 कैटेगरीज ऑफ फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरा ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये स्टडी ग्रुप है मेरा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी ने मेरे से बोला कि आप जो है एक किसी पॉइंट पे ही आप ऑनलाइन आ सकते हो, है ना? आप सभी तभी आप जो है एक ही टाइम पे आइए आप ऑनलाइन, तभी आप जो है एक साथ मिल पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग टाइम पे आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, तो अगर मेरा ये सॉफ्टवेयर है तो मैंने एक दिमाग लगाया। मैंने कहा अच्छा, ये जब सब लोग एक साथ आ नहीं रहे हैं तो इनको दिखाने का भी क्या मतलब है? तो तभी इनकी वैल्यू शो करेंगे जब ये सारे ऑनलाइन होंगे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा ये क्यों बिना फालतू में मैं मैप करूँ एरे के ऊपर, ये सारा करूँ। मैंने कहा एक काम करो, जब ये लोग ऑनलाइन होंगे, ठीक है, ये लोग यानी जब ये इज़ ऑनलाइन ट्रू होएगा, एंड नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। ये क्या कर दिया, 3 क्यों लगा दिए? तो मैंने कहा जब ये लोग ऑनलाइन हैं तब तो आप ये काम करो। अगर ये लोग ऑनलाइन नहीं है, मान लीजिए अगर ये फॉल्स है, अगर ये जो है ये फॉल्स है, तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो ऑनलाइन वाली चीज़ है ये डिटरमाइन करेगी कि मेरा ये जो कंडीशनली रेंडर होगा या नहीं होगा। एक मिनट, यही तो हमारा टॉपिक भी था ना? हाँ, यही था यही था। बट इतनी आसानी से कैसे आ गया? इतना ही आसान होता है जब हमारे साथ में आप चलते हैं। ठीक है, तो एक बारी देख लेते हैं। सर क्या कर रहे हो? पहले फॉल्स कर दिया उसको, अब आप बोल रहे हो कि दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। चलिए इसको ट्रू कर देते हैं ताकि मेरी जो ये लिस्ट है वो रेंडर हो। ठीक है, रेंडर क्यों नहीं हो रही? वो ये बोल रहा है कि मैंने फ्रेंड्स के ऊपर मैप किया और जो है मैंने नेम्स को जो है रिटर्न कर दिया। बट ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने टी ज़्यादा बना दिया था, इस वजह से वो इशू कर रहा था। क्या एरर आई थी? हाँ ठीक है, अभी सही है। अभी मेरी लिस्ट जो है प्रॉपरली रेंडर हो रही है, बट अभी भी वो कुछ कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है? वो बोल रहा है कि की प्रॉप जो है वो मिसिंग है आपके पास में। की प्रॉप क्या होता है?
जब आप रिएक्ट में जो चीज़ें रेंडर कर रहे होते हो तो वो आपसे ये बोलता है कि इंस्टेड ऑफ उसको नॉर्मली आप रेंडर करो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंटरनली उसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा। रिमेंबर वर्चुअल डॉम, रियल डॉम, तो वो सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। वो ये बोलता है कि मैं कैसे जानूंगा कि ये शौर्य नाम वाला जो सेक्शन है, फिर ये राकेश सर वाला, फिर ये अभय वाला, मैं कैसे बताऊं कि ये कैसे डिफरेंट हुआ। तो मेरे को कुछ चाहिए ना, मेरे को ये जज करने के लिए कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप जो है एक इंडेक्स भी आपको एक्सेस मिलता है ना। वो ये बताता है कि, और यहाँ पे आप, वो जो कंप्लेन कर रहा था वो ये बोल रहा था कि मेरे पास में, आपने मेरे को बताया ही नहीं कि मेरे पास में की कौन सी है। तो अब मैंने बता दिया, अब देखिए वो कंप्लेन करना शायद से बंद कर देगा। हाँ जी, बंद कर दिया। तो हुआ क्या, मैंने उसको ये बोला कि ये जो पहला वाला टेप है उसको आप जो है पहला की के साथ में आप स्टोर कर लो। नहीं देते तो कोई चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट एफिशिएंट बनाता है आपके रेंडरिंग प्रोसेस को, स्मूदन करता है। ठीक है सर, ये मैं किसी भी चीज़ के साथ में कर सकता हूँ। अगर मैं जो है यहाँ पे इस डिफ को पूरा ही हाइड करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करूँगा? इसी तरह से करोगे। अच्छा, और अभी आप यूज स्टेट का यूज़ करके ये बनाने वाले थे। इस सेम चीज़ को बनाने के 50 तरीके हैं, मानते हो? हाँ सर मानते हैं। क्या मैंने ये जो तरीका आपको बताया, क्या ये इज़ दिस द ओनली वे? नो इट इज़ नॉट। तो हमेशा जो है तत्पर रही है इस चीज़ को लेके कि यू शुड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, है ना। चैट जीपीटी आपका बड़ा अच्छा दोस्त है। हमेशा उससे पूछिए कि इसको और कैसे कर सकते हैं। हमेशा इंटरेस्ट लाइए प्रोग्रामिंग में कि यार ये इंडेक्स कैसे आया। ये तो खैर सिंटैक्स की बात हो गई, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम आगे बात भी करेंगे कि ये की क्यों पास करते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत है, की नहीं पास की तो कंप्लेन क्यों कर रहा था। अब रिएक्ट ने कंप्लेन की तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। ऐसे तो कंप्लेन नहीं करता कोई, है ना। और कंप्लेंट्स आ रही हैं तो रिजॉल्व करना तो बनता है ना। बाय द वे आई नो नीचे कमेंट सेक्शन में प्यार काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा आपके एंड से। अब इतना बढ़िया सीरीज़ आपके लिए लेके आ गए हैं, इतनी सारी मेहनत करी है हमने, आपने हमें बुलाने में, तो आई नो आप लोग अप्रिशिएट बराबर से कर रहे हैं। और अगर कोई सजेशन है तो उसको भी प्लीज़ बताइए। हम तो बैठे ही यहाँ पे हैं आपसे सीखने के लिए, आपसे चीज़ें समझने के लिए, और साथ साथ में आपको कुछ हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं सीरीज़ को। आई नो आप देंगे। एंड इसी के साथ में हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो हमने पूरा फिनिश कर लिया है। ये सारी चीज़ें जो है पार्ट ऑफ बेसिक्स हैं, है ना। इन बेसिक्स को समझते समझते आपने अभी तक 2 से 3 प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये ईजी नहीं होते हैं, है ना। कोई अगर बोलता है कि वो प्रोजेक्ट्स इजी हैं तो इट इज़ जस्ट दैट कि वो आपने इतनी मेहनत डाल दी उसमें कि अब वो आपको इजी लगने लगा। ये कंप्यूटर सिस्टम चलाना भी इजी नहीं है, बट आपने मेहनत करी, आपको इजी लग रहा है। नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे होने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड, थ्योरी का प्रॉपर मिक्सचर रखते हुए, जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया जाएगा। बराबर से टाइम लेते हैं। आई नो आप लोग माइंड नहीं करोगे, बड़े वीडियोस हो जाते हैं, थोड़े से काफ़ी बड़े हो जाते हैं इनफैक्ट, बट ठीक है, नॉलेज चाम मिलती है वहाँ पे, थोड़ा तो मैनेज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को देख के घबराइएगा मत, इट इज़ ओके। लाइब्रेरी ने हमें दिया है तो हमने ले लिया खुशी खुशी। हमें जितना काम है अभी हम उतना समझ रहे हैं। बाद में जब गिट इग्नोर का काम पड़ेगा, जब अनलॉक का काम पड़ेगा, जब ESLint का काम पड़ेगा, इसको भी देख लेंगे। ऐसी क्या बात है। आपके में तो शायद बनलॉक नहीं होगा, आपने NPM यूज़ किया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। और 2 से 3 लेक्चर्स की बात है, इसमें आपका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर देने वाले हैं कि फिर जब आप AI वाली दौड़ में आएंगे, जब आप AI इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तब आपको इससे ज़्यादा ईज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशंस इतने स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।